नमस्कार दोस्तों, एसके हर्ब यात्रा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लेके आया दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों पित्त और पित्त से बनी प्रॉब्लम। अगर आपको पित्ता दोषा हो जाता है तो उसके कारण होने वाली समस्या है और उनके लक्षण और उनके आज मैं आपको समाधान बताने वाला हूं। तो आज हम दोस्तों इन सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। यह पित्त क्या है दोस्तों? आपके मन में एक सवाल आएगा कि पित्त तो एक अग्नि का रूप है, लेकिन नहीं। जब आपकी बॉडी में पित्त की मात्रा बढ़ती है तो यह दो चीजों से मिलकर बनता है, वाटर और अग्नि। जब पित्त में लिक्विड की मात्रा बढ़ जाती है तो वह अग्नि को मंद कर देता है। इससे आपको मंदाग्नि होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि आपका पाचन और जठर अग्नि की अग्नि को मंद कर देता है, तो आपका पाचन ठीक से नहीं हो पाता है। आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। एक आप जलती हुई मोमबत्ती लीजिए। जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर आप गर्म पानी डालिए। अगर आप उसमें गर्म पानी डालेंगे तो क्या होगा दोस्तों? वो तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो इसी प्रकार पेट के अंदर भी एक अग्नि, आपकी जो दीपन होता है, उसके अंदर आपकी लिक्विड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वह आपकी अग्नि को मंद कर देता है। तो उसके कारण आपकी अग्नि मंद हो जाती है, आपको भूख की समस्या हो जाती है, गैस की समस्या हो जाती है। तो यह सारी पित्त की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं यह किस कारण होता है। कटु रस का ज्यादा इस्तेमाल करने से यह समस्या ज्यादा होती है। कटु रस का मतलब है तीखा, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पाइसी चीजों का आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी पित्त की मात्रा को बढ़ा देता है। एक दूसरा बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, जब आप खाना खा लेते हैं तो आपको वह खाना नहीं पचता, आप उसके ऊपर दूसरा खाना फिर दोबारा खा लेते हैं। सपोज आपने 12 बजे खाना खाया है, वह नहीं पचा, आपने दोबारा, आपको भूख नहीं लगी, आपने 2 बजे या 2:30 बजे दोबारा खाना खा लिया, तो उसे हम अजीर्ण भी कहते हैं। तो इसके कारण आपको एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी या फिर आपका पित्त जो है इनबैलेंस हो सकता है। तीसरा बहुत बड़ा कारण है दोस्तों अम्लीय पदार्थ का अधिक से अधिक सेवन करना। अम्लीय पदार्थ मतलब आप खट्टी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर व्यक्ति खट्टी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करता है तो उसके पित्त बिगड़ने के कारण हो सकते हैं। चौथा बहुत बड़ा कारण है दोस्तों धूप का अधिक तपन करना। मतलब अगर आप धूप में ज्यादा काम करते हैं तो भी आपका पित्त तुरंत बिगड़ सकता है। पांचवा बहुत बड़ा कारण है दोस्तों अगर आप क्रोध बहुत ज्यादा करते हैं या फिर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो आपका पित्त बिगड़ने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और यह ज्यादातर युवा अवस्था में ही बिगड़ता है। यह तो थे दोस्तों पित्त बिगड़ने के कारण। अब बात करते हैं पित्त अगर बिगड़ जाता है तो उसके लक्षण देखने को आपको क्या क्या मिल सकते हैं। अगर आपका पित्त बिगड़ता है तो आपको लूज मोशन की शिकायत हो सकती है। आपकी लैट्रिन में बहुत बदबू आना शुरू हो जाएगी। जब आप लैट्रिन करते हैं तो उस जगह में आपको जलन होना शुरू हो जाती है। यह पित्त बिगड़ने का एक बहुत बड़ा लक्षण है। जब आपका पित्त बिगड़ेगा तो आपको फोड़े फुंसी होने की शिकायत ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। आपकी बॉडी में रैशेस हो जाएंगे, फोड़े हो जाएंगे या फिर फुंसियां होनी शुरू हो जाएगी। जब आपका पित्त बिगड़ेगा तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मुझे खट्टा पानी मुंह से बाहर आ रहा है, मुझे खाना बैक मार रहा है, मेरे मुंह से कुछ खट्टा खट्टा महसूस हो रहा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका पित्त बिगड़ चुका है। आपकी छाती में ऐसा महसूस होगा जैसे आपको जलन हो रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरा पित्त बिगड़ चुका है। आंखों में जलन होनी शुरू हो जाती है, और यहाँ तक कि जिसका पित्त ज्यादा बिगड़ जाता है तो उसको घबराहट भी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसको कुछ भी खाना पचता नहीं है। तो इंसान को या व्यक्ति को उसको घबराहट ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो यह तो थे पित्त के बिगड़ने के बहुत सारे लक्षण तो दोस्तों बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो मेन लक्षण है वो आज मैंने आपको बता दिए हैं। ये तो ही दोस्तों कुछ लक्षणों की बात। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कुछ घरेलू उपाय कि घर के उपाय कर हम इसको पित्त को कैसे शांत कर सकते हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों, इलाज से पहले परहेज अच्छा। तो आपको इलाज करने से पहले इन चीजों से परहेज करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया, खट्टी चीजों से आपका पित्त बिगड़ता है तो आप खट्टी चीजों का परहेज कीजिए, नमकीन का परहेज कीजिए, या फिर आप ऐसी कोई चटपटी चीजें हैं जिससे आपका पित्त बिगड़ता है तो आप इन चीजों का सेवन रोक दीजिए। अगर आपका पित्त बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, आपको उसकी वजह से बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, आपका पाचन नहीं हो रहा है,
तो आप इसमें गिलोय का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप घर पर गिलोय की डंडियां लाए, बाहर से आप कहीं से भी ले सकते हैं। गिलोय की डंडियों की पहचान करके आप गिलोय की डंडियां लाए और उसका थोड़ा सा काढ़ा बनाएं और उस काढ़े का सेवन करें। थोड़ा सा काढ़ा आप सुबह खाना खाने से पहले लीजिए और शाम को खाना खाने से पहले लीजिए, तो आपको पित्त जो बिगड़ा हुआ है आपको उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको गिलोय घर पर अवेलेबल नहीं होता तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। पित्त को कंट्रोल करने के लिए आप बराबर मात्रा में धनिया, पुदीना, अजवाइन, सौंफ और जीरा, इन सब का आप चूरन बना लीजिए। हो सके तो इसमें आप थोड़ा सा सौंठ का भी इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि आप बराबर मात्रा में मत लीजिए, आप उससे कम मात्रा में लीजिएगा ताकि आपका जो पित्त है वो आपका थोड़ा थोड़ा सुधरना शुरू हो जाए। तो आप इन 6 चीज़ों को लेकर मिक्स कर लीजिए, आप उसका चूरन बना लीजिए। सुबह खाना खाने के बाद और शाम को खाना खाने के बाद इसका सेवन कर लीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपका पित्त कंट्रोल होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, यह जो चूरन मैंने आपको बताया है आम पाचक चूरन, अगर आप घर पर इसको तैयार नहीं करना चाहते, आप मार्केट से लेना चाहते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उसे जाकर परचेज कर सकते हैं। तीसरा बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों, अगर आप ताजी छाछ का इस्तेमाल करते हैं, ताजी का मतलब है आपने घर पर बनाई हुई छाछ का ही इस्तेमाल करना है और वह बिल्कुल खट्टी ना हो। इस चीज का आपने बहुत ही ध्यान देना है कि छाछ बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए। और उसमें आप घर पर जीरे का चूरन डाल सकते हैं। घर पर आप थोड़ा सा जीरे को भून लीजिए, भूनने के बाद आप छाछ में डाल लीजिए और दोपहर में इसका सेवन कीजिए। और बस ध्यान यही रखना है कि आपकी छाछ खट्टी नहीं होनी चाहिए, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका पित्त जो है कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात इसमें यह है कि छाछ के अंदर आप नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, सिर्फ और सिर्फ आप जीरे का इस्तेमाल करें। अगर आपका पित्त बिगड़ा हुआ है तो आप नमक का इस्तेमाल ना करें। चौथा बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों, आप सुबह मॉर्निंग में अनार का सेवन करें। खाना खाने से पहले सुबह मॉर्निंग में अनार का सेवन आप जरूर करें, इससे आपकी पित्त की समस्या बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, घी सबसे अच्छा पित्त को कंट्रोल करता है। अगर आपको पित्त की समस्या है तो आप घी का इस्तेमाल करें। आप चपाती में लगा के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के साथ कर सकते हैं, या फिर दूध में डाल के भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी पित्त की समस्या धीरे धीरे हल होती रहेगी। दोस्तों, अगर आपको कफ और पित्त की समस्या दोनों एक साथ है तो आप दूध और दूध से बने पदार्थ का सेवन ना करें, इससे आपको समस्या हो सकती है। इसको लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कीजिएगा। तो पित्त को कंट्रोल करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि परवाल पंचमृत, लघु सूतसेकर रस, बिलवादी चूरन, गंगाधर चूरन, कामदूला रस और एविपतिकरण चूरन का इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारी औषधियां हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इन सब औषधियों का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ पित्त से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन, सारी क्वेरियां सॉल्व हो चुकी होगी। अगर आपके इसके अलावा भी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चंस आपके मन में है पित्त को लेकर, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।